हेलो दोस्तों, आज अपने इस छठे ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम सब लोग कल पढ़े गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिवीजन करेंगे और सीखेंगे कैसे हिंदी में दिए गए सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं इस टेंस के रूल को जान लेने के बाद। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हमारे पास टोटल 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन 3 टेंसेस के फर्दर आगे 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट या जिसे हम सिंपल भी कहते हैं, कंटिन्यूअस या जिसे हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमें यह पता था दोस्तों, ये चारों पार्ट जब इन तीनों टेंसेस से मिल जाते हैं तो टेंसेस की टोटल संख्या 12 हो जाती है। मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों कि 12 टेंसेस को लर्न करने के लिए हमें इन 12 टेंसेस की हिंदी की 12 लाइनें याद होनी चाहिए। जैसा कि आप बोर्ड पे भी लिखा हुआ देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसके नीचे हमने कल जो हिंदी में लाइन पढ़ी थी राम क्रिकेट खेलता है, वो भी मैंने यहां पर लिख दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमें इन 12 टेंसेस की 12 रूल लाइन और 12 टैगलाइन, टैगलाइन हिंदी में होती है, रूल लाइन इंग्लिश में होती है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल था दोस्तों हमारा प्लूरल के लिए, और एक रूल था दोस्तों हमारा सिंगुलर के लिए जो मैंने यहां पर लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, हमें एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जब कभी भी हम, जैसा कि दोस्तों हमने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, उसके बाद हम लोग टेंसेस पर आ गए। टेंसेस में हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिया। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल टेंस है, पर अगर किसी को इस टेंस में महारत हासिल हो गया तो बाकी टेंसेस भी उसको बहुत इजी लगने लग जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था दोस्तों, ये वो टेंस होता है जिसके अंदर वो सारे सेंटेंसेस आते हैं जिनके एंड में ता है, ते है, ती है, इस तरह के वाक्य होते हैं। आप देखिएगा यहां पर दोस्तों, यहां लिखा है राम क्रिकेट खेलता है। मेरे को सिर्फ पीछे की तरफ ध्यान लगाना है। इन सारे सेंटेंसेस में आप देखेंगे पीछे की तरफ ता है, ता है, ता है, ता है आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जब कभी भी किसी सेंटेंस के पीछे हमें इस तरह की एंडिंग मिलेगी तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और हमें इस टेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए इसकी जो रूल लाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा हमेशा। कल भी मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बताए थे दोस्तों, जिनमें से राम क्रिकेट खेलता है, सीता गाना गाती है, मैं अपने घर आता हूं, वह मुझसे मिलने जाता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह गाड़ी चलाता है, वह दूध पीता है, हम सब फुटबॉल खेलते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएंगे दोस्तों जिनके पीछे इस तरह की एंडिंग हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर मैंने 1, 2, 3 और 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। इन चारों सेंटेंसेस में आप देखिएगा दोस्तों सब कुछ सेम है, सिर्फ कुछ कुछ चीजों को हमने बदल दिया है। जैसे पहले सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। इस पॉजिटिव सेंटेंस में आप देखेंगे लिखा हुआ है राम क्रिकेट खेलता है, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस जिसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें नंबर 1 पे लिखा हुआ नाउन सब्जेक्ट होता है, नंबर 2 पे लिखा हुआ नाउन ऑब्जेक्ट होता है, और जो काम या जो एक्टिविटी इस सेंटेंस में हो रही होती है वो वर्ब होती है। तो जैसा कि दोस्तों हमने यहां पर देखा, पहले सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और खेलता है वर्ब हो गया हमारे पास। हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, हमारे पास ये रूल यहां पर लिखे हुए हैं दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा तब रूल लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस सेंटेंस में हर जगह पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर लिखा हुआ है, इससे हमें पता चल जाता है दोस्तों कि ये एक ऐसे सेंटेंस बने हुए हैं जिनका सब्जेक्ट सिंगुलर है। इसका मतलब इसमें सिंगुलर वाला ही रूल लगना है। आपको 2 रूल याद करने पड़ेंगे दोस्तों। वैसे मैं एक रूल भी अभी आपसे कह रहा था कि 12 रूल लाइन होती है, 12 से भी काम चलेगा। सिर्फ आप उसमें इतना याद कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा। जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के 2 पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट वो हो जाएगा जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले लगती है जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। दूसरा सेंटेंस वो हो जाएगा जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस लगने लग जाएगा, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। अगर इस वाले सेंटेंस को आप देखें दोस्तों, तो जो पहले वाला सेंटेंस है राम क्रिकेट खेलता है वो एक सिंपल सेंटेंस है, उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं दोस्तों। नंबर 2 पर देखिए राम क्रिकेट नहीं खेलता है,
इसका मतलब दोस्तों यहां पे नेगेटिव आ गया, यहां पर एक वर्ड जुड़ गया नहीं, सब कुछ सेम है, सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, वर्ब भी वही है, बस सिर्फ क्या चीज का फर्क आ गया, नहीं का फर्क आ गया। ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गया, क्या राम क्रिकेट खेलता है। इसका मतलब दोस्तों ये एक क्वेश्चन है, पहले में हमको बताया गया कि राम क्रिकेट खेलता है, दूसरे सेंटेंस में हमें बताया गया राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तीसरे सेंटेंस में हमसे पूछा गया क्या राम क्रिकेट खेलता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। और नंबर 4 पे हमारे पास आ गया, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है। इसका मतलब हो गया ये नेगेटिव भी है और ये इंटेरोगेटिव भी है। नेगेटिव का पता दोस्तों आपको नहीं से चल रहा है, इंटेरोगेटिव का पता आपको क्या से चल रहा है, और इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में दोनों होंगे, क्या भी और नहीं भी। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, एक टेंस में हमें 4 तरह के सेंटेंसेस करने आने चाहिए, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, अगर हमें एक टेंस के 4 तरह के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना आ गया, तो आप ये समझ लीजिए कि 12 टेंसेस में से एक टेंस हमारा पूरी तरह से हमें याद हो गया या पूरी तरह से हमें करना आ गया। तो इन चारों में आपने देखा दोस्तों, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या राम क्रिकेट खेलता है, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है। ये 4 तरह के सेंटेंसेस हो गए दोस्तों। इनको करने के लिए रूल वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बट उसमें बीच बीच में कुछ चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा दोस्तों, जब अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद नेगेटिव वाले में क्या करना है दोस्तों, डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करना है। सब कुछ वैसे ही रहेगा। अगर मैं यहां आपको लिखकर बताऊं तो ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा दोस्तों, जैसा कि लिखा है राम क्रिकेट खेलता है, आपको पता है राम क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब राम की जगह पर राम आ गया। हम इस रूल के हिसाब से चलेंगे दोस्तों। हमने सबसे पहले देख लिया राम क्रिकेट खेलता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब भी कभी हमें कोई सेंटेंस इंग्लिश में करने को मिलता है टेंसेस टॉपिक के अंदर, तो हमें यह ध्यान रखना है कि उस सेंटेंस की एंडिंग क्या है। मैंने देख लिया कि इस सेंटेंस की जो एंडिंग है वो खेलता है, यानी कि ता है, ते है, ती है। जब इस तरह की एंडिंग हमें मिलती है, इसका मतलब हमारा जो टेंस है उस सेंटेंस में लगने वाला वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैंने ये देखा, मुझे रूल लाइन याद आ गई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लूरल के लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। मैंने जैसे ही यहां पर देखा कि सब्जेक्ट राम है, मुझे ये बात समझ में आ गई कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है। इसका मतलब मुझे वो रूल लगाना है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। तो मैंने क्या करा दोस्तों, राम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेस क्रिकेट ऑब्जेक्ट पीछे से जोड़ दिया, तो यहां पर सेंटेंस बन गया दोस्तों राम प्लेस क्रिकेट। ये तो हुआ आपका सिंपल सेंटेंस दोस्तों। अगर नेगेटिव होता राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो हमें इस प्लेस को चेंज करना है दोस्तों। इस प्लेस की जगह राम, राम की जगह पर आएगा दोस्तों, प्लेस की जगह पे डज नॉट प्ले आ जाएगा। ये हो जाएगा राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि जब सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्लेज आ गया। दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वहां पर हमें डू प्लस नॉट प्लस V1 लिखना था या डस प्लस नॉट प्लस V1 लिखना था। जैसे ही मैंने देखा मेरे सेंटेंस में नहीं आ गया, तो मैंने देखा अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैंने डस प्लस नॉट प्लस V1 कर दिया। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होता, आपको पता है दोस्तों हमारे पास कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और कुछ प्लूरल होते हैं। सिंगुलर में हमारे पास ही, शी, इट और नेम होता है दोस्तों। प्लूरल में हमारे पास आई, वी, यू और दे होता है दोस्तों। ये हमने कल भी पढ़ा था दोस्तों कि हमारे सब्जेक्ट 2 ही कैटेगरी में आएंगे, या तो वो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। अगर वो एक वचन में है, इसका मतलब वो सिंगुलर है, वो अकेले हैं। कैसे पहचान होगी, ही, शी, इट और नेम से। अगर सेंटेंस की शुरुआत में आई, वी, यू या दे लगा हुआ है तो वो प्लूरल में बदल जाएंगे दोस्तों। इस हिसाब से रूल चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही हमने यहां पर देखा कि हमारे पास सेंटेंस में नंबर 1 पे राम लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया, हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यूज हुआ है दोस्तों वो सिंगुलर है, और उसी के हिसाब से हमने अपना रूल लगा दिया। हमें पता है सिंगुलर के साथ ये वाले रूल लग रहे हैं दोस्तों और प्लूरल के साथ
पहले वाले रूल लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ बात समझ में आ गई दोस्तों। हमने लिख दिया राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट नहीं खेलता है, नहीं वालों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह लग जाएगा डू प्लस नॉट प्लस V1 या डज प्लस नॉट प्लस V1। तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, हमने देखा राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने वहां पर डज प्लस नॉट प्लस V1 लिख दिया। अब हमने तीसरे नंबर पे चले दोस्तों, क्या राम क्रिकेट खेलता है। जैसे ही आपने खेलता है सुना, आपको समझ में आ गया ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है और इसका सब्जेक्ट राम है। राम मतलब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब डू और डज में से हमारा क्या लगना है, डज लगना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था प्लूरल के साथ डू लगेगा और सिंगुलर के साथ डज लगेगा। तो आपको ये रूल ध्यान रखना है दोस्तों, डू डज पहले, डू डज पहले का मतलब यहां डज पहले, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। डज के बाद सब्जेक्ट यानी कि राम, उसके बाद दोस्तों V1। ध्यान रखिएगा जब भी कभी डू डज लगता है तो V1 रह जाएगा, उसके साथ SES नहीं लगेगा, और उसके बाद आपने अपना ऑब्जेक्ट लिख दिया। इसको आपने क्वेश्चन मार्क लगाया पीछे, क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट वाला क्या कहता है दोस्तों हमसे, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोनेगेटिव का मतलब उसमें नॉट भी है और उसमें डज भी है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों, डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। अगर आपने इसे याद कर लिया दोस्तों, तो आपसे कभी भी किसी भी सेंटेंस की ट्रांसलेशन करने में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। आपने यहां देखा, हमने यहां पर 4 तरह के सेंटेंस लिखे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव। पॉजिटिव में राम क्रिकेट खेलता है, नेगेटिव में राम क्रिकेट नहीं खेलता है, फिर क्या राम क्रिकेट खेलता है, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है। ये 4 तरह के सेंटेंसेस हमने लिखे थे दोस्तों। आपने यहां पर देखा, जब हमने इनकी इंग्लिश बनाई तो हमने जो रूल याद करा था बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह पे राम, वर्ब की जगह पर क्या आना था, अगर प्लूरल होता है तो V1, अगर सिंगुलर होता है तो V1 के साथ S या ES। तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, राम हो गया, प्ले के साथ S या ES लगा दिया तो राम प्लेज हो गया दोस्तों, और ऑब्जेक्ट की जगह हमने क्रिकेट लगा दिया, राम प्लेज क्रिकेट, यानी कि राम क्रिकेट खेलता है। उसके बाद हो गया राम क्रिकेट नहीं खेलता है। तो जिसमें नहीं आ गया दोस्तों, उसमें जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी, उसकी जगह या तो डू प्लस नॉट प्लस V1 लगा दीजिए, या तो फिर डज प्लस नॉट प्लस V1 लगा दीजिए। हमने देखा अगर राम सब्जेक्ट है, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने यहां पर डज प्लस नॉट प्लस V1 लगा दिया। तो इससे हमारे सेंटेंस क्या बन गया दोस्तों, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने देखा क्या राम क्रिकेट खेलता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया, इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें डू डज पहले लिखना पड़ता है दोस्तों। तो हमने डू और डज में से एक को चुनना है। जैसे हमने देखा हमारा सब्जेक्ट राम है, इसका मतलब राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने वहां पर क्या करा दोस्तों, डज आगे लगा दिया, पीछे वही सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की जगह V1 आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन मार्क पीछे चला गया। तो इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों, डज राम प्ले क्रिकेट। अगर आप इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या राम क्रिकेट खेलता है, जिसको आपने इंग्लिश में पूछ लिया। उसके बाद इंटेरोनेगेटिव था, जिसमें इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। ऐसे केस में आपने क्या करा दोस्तों, डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। इंटेरोनेगेटिव में इंटेरोगेटिव भी होना है, नेगेटिव भी होना है। तो इंटेरोगेटिव के लिए दोस्तों डज लग गया, नेगेटिव के लिए नॉट लग गया। अगर आप चाहो तो ये नॉट इधर भी आ सकता है डज के साथ, अगर आपने राम के पीछे लगा दिया तब भी चलेगा। तो या तो डू नॉट लगना था दोस्तों या डज नॉट लगना था। आपको ये बात पता चल गई कि राम एक सिंगुलर है, तो आपने यहां पर डज लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, डज राम नॉट प्ले क्रिकेट या डज नॉट राम प्ले क्रिकेट, दोनों चलेगा। तो एक टेंस में दोस्तों हमारे 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। इन चारों तरह के सेंटेंसेस को हमने करने की कोशिश करी। अब हमारा अगला काम ये होना चाहिए दोस्तों कि हम घर पर इन टेंसेस के मिलते जुलते सेंटेंसेस अपनी कॉपी में लिख लें, उनको ट्रांसलेट करके देखें। अगर उनके ट्रांसलेशन में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर उसमें आंसर करूंगा कि हमसे कहां पर गलती हो रही है। दोस्तों हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर यहां पर लिखा हुआ है,
आप अगर व्हाट्सएप भी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि हमारा जो आंसर शीट है, अगर हमने 10 सेंटेंस लिखे हैं, हम 10 सेंटेंस लिखने के बाद, उनका रिवीजन करने के बाद उनकी फोटो क्लिक करके मुझे भेज दें, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपसे कहां पर गलती हो रही है। आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है दोस्तों, अभी जल्दबाजी में कुछ चीजें भूलनी नहीं है। कई बार मैंने लोगों को देखा है, लोग जल्दी में इज़-एम-आर भी इसमें लगा देते हैं, वॉज-वर भी इसमें लगा देते हैं। वो हमें नहीं करना है दोस्तों। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो रूल है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वही लगना है। उसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कोई भी फॉर्म दूसरी नहीं लगेगी। इसमें डू डस के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा, और डू डस के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की कोई और फॉर्म इसके साथ गलती से भी ना लगाएं। तो दोस्तों, आज हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हम कवर कर पाए हैं, जिसमें हमने देखा है कि कैसे हम एक सेंटेंस में एक टेंस में 4 तरह के सेंटेंस को देखते हैं। इन चारों की ट्रांसलेशन करना हमने अभी सीखा। दोस्तों, हमने एक सेंटेंस लेकर के उसकी हेल्प से इस पूरे टेंस को समझा है। आप इसका सब्जेक्ट जरूर बदलते रहिएगा। अगर यहां पर मैं राम की जगह कर देता हूं मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं यानी कि आई यानी कि दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट। इस प्लूरल सब्जेक्ट को आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आप यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल करते हो, हर जगह डस की जगह डू हो जाएगा, और जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस लगाया था, वो एस भी हट जाएगा। यहां पर आपने क्या देखा दोस्तों, राम क्रिकेट खेलता है, वहां पर हो जाएगा मैं क्रिकेट खेलता हूं। इसका मतलब आई प्ले क्रिकेट, एस हट गया दोस्तों, क्योंकि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है। उसी तरह मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, इसका मतलब आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई लगते ही यहां से डस हट गया दोस्तों, क्योंकि डस तो सिंगुलर के साथ आना था। सिंगुलर प्लूरल की पहचान यहां से जरूर करिएगा दोस्तों। जैसे ही आपने आई लगाया, आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया और आपका यहां पे पूरा सेंटेंस बदल गया। राम की जगह आई हो गया, डस की जगह डू हो गया, बाकी सब सेम रहने वाला है। उसके बाद क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं में आपको पता है डूडस पहले आता है। डूडस पहले लगाने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे ही आपने देखा सेंटेंस में मैं लगा हुआ है, मैं यानी कि आई लगा हुआ है, आई मींस आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस वाले डस की जगह यहां पर डू कर देना है, सीधा सेंटेंस बन जाएगा डू आई प्ले क्रिकेट। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, इसका हो जाएगा दोस्तों क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। इसका मतलब मैं एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, उसकी जगह पर हमने डू यहां पर लिख दिया, तो ये बन जाएगा डू आई नॉट प्ले क्रिकेट या डू नॉट आई प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों, अगर हमने इन चारों तरह के सेंटेंसेस को करने में महारत हासिल कर लिया, ये अभी हमारी शुरुआत है दोस्तों। आप कोशिश करिएगा कि इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आज ही कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम डेली का काम डेली खत्म कर लेते हैं तो हमें चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आती हैं दोस्तों। आगे आने वाले समय में दोस्तों आपको एक दिन में शायद 2-2, 3-3 वीडियोस भी मिल सकते हैं, क्योंकि अभी हमें बहुत जल्दी ही कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लासेस को भी कवर करना है, उनके कोर्सेज को भी कवर करना है। मेरी कोशिश यही है दोस्तों, आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स भी मुझे आपके द्वारा सुझाए गए हैं जिनकी क्लास भी बीच में मुझे लेनी है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हमें दोस्तों सीखते चलनी है जिससे हमारे इन सब की जो हम जो काम कर रहे हैं उन सबको करने के दौरान बीच बीच में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी रखने हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस। इन्हें मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं दोस्तों। कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों जिसमें एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन हमें दी जाती है एक ही सेंटेंस में। जैसे यदि मैं तुम्हारे घर आता तो मैं तुमसे मिलता, यदि तुम मुझसे मिलते तो तुम मुझे पैसे जरूर देते, यदि तुम मेरा काम पूरा करते तो मैं तुम्हारी मदद करता, यदि वह देश का प्रधानमंत्री होता तो देश को अच्छा चलाता। ये यदि वाले जो सेंटेंसेस है दोस्तों, इन्हें हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनकी मदद से दोस्तों हमारी ट्रांसलेशन ईजी हो जाती है। आज का टास्क आपका सिर्फ इतना सा है कि इस तरह के तातेती वाले सेंटेंस अपनी कॉपी में लिखिएगा। जिस सेंटेंस को करने में आपको दिक्कत आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उसका आंसर आपको वहीं पर दे सकूं। उसके अलावा मैंने कल आपको बताया भी था कि जो आपका डेली रूटीन होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अगर आप अपना डेली रूटीन लिखें जिसमें कि आप सुबह से के उठने से लेकर के रात को सोने तक की एक एक बार डिस्क्राइब करें,
तब भी आपको इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना इजी हो जाएगा। ये खाली इसी टेंस के द्वारा हो जाएगा, बाकी के 11 टेंसेस अभी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही काफी है। आज हम इसकी रिवीजन करते हैं दोस्तों। कल हम अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म करेंगे। उसके साथ हमारे तीनों टेंस इंडेफिनिट वाले खत्म हो जाएंगे। एक एक करके आने वाले 2-3 दिनों में हम अपने टेंसेस को फिनिश कर लेंगे दोस्तों। इस बीच अपना रिवीजन आप जारी रखिएगा। मेरा नाम निखिल साहू है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा उत्साहवर्धन भी होता रहे और आप लोगों को भी क्लासेस में नया नया सीखने को मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।